जय गुरुजी संगत जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ब्लेसिंग गुरुजी सत्संग 13-13 में। संगत जी, गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं और उनके ब्लेसिंग करने का तरीका कई तरीके हैं, जैसे ब्लेसिंग मैसेज भेजना या 7 नंबर की ब्लेसिंग भेजना या फिर तितली के रूप में दिखना। और सबसे आम चीज़ है जो गुरुजी सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग मैसेजों के द्वारा ही भेजते हैं संगतों को, क्योंकि वो टेलीपैथी से कहीं ना कनेक्ट होते हैं। इस वजह से गुरुपा उसी को ही वो वाला ब्लेसिंग मैसेज भेजेंगे जो जिस संगत को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है संगत जी। और उस ब्लेसिंग मैसेज में कुछ ना कुछ ऐसा उस संगत के लिए छुपा होता है जो हम आम संगतें नहीं समझ पाती, क्योंकि हम नई संगतें, हमें नहीं समझ में आता कि गुरुपा क्या कहने चाहते हैं। तो ऐसे ही मैं आज एक आपके लिए आंटी का सत्संग लेकर आई हूँ, जिसमें गुरुपा ने कहा कि मैं एक परी आएगी तेरे घर, वो तेरे मंदिर में ही रहेगी। उसका मतलब क्या था ये आज आपको सत्संग में मिलेगा। संगत जी, सत्संग पूरा सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी सादर प्रणाम। मैं पिताजी की मंत्र से शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी तुम हमसे बड़ा बड़ा अरदास मांगती है, हम तुमसे छोटा भी शुक्राना नहीं मांगते हैं, नहीं दोगी? संगत जी, मेरे यहाँ जो बदतमीजी करती है वो अपने ही आदमी है। संगत जी, मेरे गोदिया में एक लड़का का अटैक हो गया है, वो हो गया है। हम लोग के यहाँ यहाँ 2 दिन खाना नहीं बनता है, तो वो मेरे यहाँ खाना बनाकर देने लगी। जो मेरी को ब्लैकमेल करती है वो अपना ही आदमी है, मेरी छोटी ननद है। तो उसको माना करते भी रहते हैं, लेकिन माना नहीं मानती, बनाकर भेज देती है। तो गुरु जी का मैसेज आने लगा कि बेटी तंत्र क्रिया करता है, ये बेटी अक्सर खाने की तुम्हारे यहाँ चीज़ आ रही है, इसके घर से सावधान रहना। गुरुजी सब देखते रहते हैं कि उसके यहाँ से खाना आ रहा है। तो हम लोग को गुरुजी मना किए थे कि नहीं खाना, मैसेज दिए थे गुरुजी। तो मैं जो भी खाना आता था वहाँ से वो हम गाय या कुत्ता को खिला देते थे। एक सत्संग तो मेरा है, एक संगत जी मेरा सत्संग छोटा छोटा ही है। एक सत्संग है संगत जी, एक शुक्राना और है संगत जी। गुरुजी मैसेज दिए थे कि एक परिवार एक परी तुम्हारे यहाँ आएगी, तो उसको वहाँ से नहीं हटाना, वे तुम्हारे यहाँ जो मंदिर है वहीं रहेगी। तो मैं समझी कि क्या गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, कौन मेरे यहाँ परी आएगी, हमको समझ में नहीं आया। तो मैं धूप में बैठी थी और मेरे मोहल्ला का भी एक औरत थी मेरे साथ बैठी हुई थी दोपहर में। तो वो आई, एक बैग किधर से आई और बोलने लगी कि तुम्हारे यहाँ मीट मछली भी बनता है। हम बोले कि नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं बनता है मीट मछली। तो हम बोले नहीं बनता है मीट मछली, तो हमको कुछ खाने को दो। तो हम फिर बोलने लगी कि तुम कौन जात हो? तो हम बोले कि हम राजपूत हैं। तो बोली अच्छा ठीक है। तो बोली कि हमको खाने को दो चावल। हम बोले चावल हम नहीं बनाते हैं, मेरे यहाँ चावल बहुत कम बनता है, हमको शुगर है तो हम चावल नहीं बनाते हैं, 2 पति पत्नी हैं, हम बाहर चावल बहुत कम बनाते हैं। तो बोली कि अच्छा ठीक है दो। तो उसको हम 7 रोटी सब्जी 2 टाइम का दे दिए कि लो खा लेना। तो हम पूछे उससे कि तुम कहाँ रहती हो? तो बोली कि यही मंदिर में रहते हैं। तो फिर बोली कि हमको एक स्वेटर और चादर दो। तो हम बोले कि स्वेटर चादर तो देंगे, लेकिन अभी बक्सा में रखा हुआ है, अभी नहीं देंगे, सो कल आना, तुमको निकाल कर रखेंगे तो दे देंगे। तो बोली कि ठीक है। वो खाना लेकर चली गई। तो फिर वो कल होके आई तो बोली कि हमको चादर दो और स्वेटर दो। संगत जी, जब मैं सवेरे में उठी थी तो गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाए थे कि एक संगत से, कि उस संगत बोल रही थी कि कोई भी आए तो उसको चादर और स्वेटर दे देना है। तो मैं समझ गई कि यूँ तो लगता है कि गुरु जी ही बिठाए हैं उसको, कि एक परी आएगी तो उसको हटाना नहीं, वो अपना मंदिर में रहती है। तो उसको हम एक निकाल के शॉल दिए और एक कम्बल दिए कि लो ये शॉल है, ये कम्बल है, और बोली कि खाना भी दो। तो उसको मैं 2 रोटी और चोखा दे दिए, वो लेकर चली गई संगत जी। तो सब गुरु जी का ही सब अथी है। गुरु जी बोले थे कि तुम्हारे यहाँ कोई गोरी आएगी, परी आएगी, उसको तुम हटाना नहीं, वो तुम्हारे यहाँ आएगी और वो मंदिर में ही रहेगी। तो हम सोचे कि कौन मंदिर में रहेगी, मेरे यहाँ मंदिर में तो नहीं रहेगी। तो मेरे घर के ही बगल में मंदिर है, उसी में बोली कि हम वही मंदिर में रहते हैं। तो सब गुरु जी का ही अथी है, कृपा है। एक शुक्राना और है संगत जी। गुरु जी बोले थे कि 7 मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाना है। तो मैं 7 बार तो अभी तो नहीं लगाई हैं, अभी तो घर मेरा छुटका हुआ है। 4 बार हनुमान जी को
भोग लगाए हैं मंदिर जाकर, और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोले थे, और लड्डू और चूरमा चढ़ाने के लिए। तो मैं चौथा मंगलवार को गए मंदिर चढ़ाने के लिए। तो मैं सब पूजा करके, जब हनुमान जी के यहाँ पूजा करके लड्डू और चूरमा सब चढ़ा के सब पूजा कर लिए, तो मैं वहाँ से उठ गई। तो एक मर्दाना था, तो बोला कि मैं प्रसादी खा लूँ। तो हम बोले कि हाँ खा लीजिए, हम चढ़ा दिए हैं। तो वो प्रसादी लेके खा लिया, और उसके बाद फिर हम चले गए दूसरे मंदिर पूजा करने के लिए। पूजा वूजा करके अपना घर चले आए। तो फिर कल होके गुरुजी मैसेज देते हैं कि बेटी हम तो वहीं पे थे, तुम पहचानी नहीं। तो हम सोचे कि हम कैसे पहचानते, तो कोई दूसरा मर्दाना था। बोला कि पूजा कर ली, मैं प्रसादी खा लूँ। तो हम तो बोले कि खा लो, खा लीजिए। तो ये तो गुरुजी ही थे कि बोले कि हम प्रसादी खा लें। तब अपना मन में सोचे कि आगे तो गुरुजी ही थे, ये सब बात बोले हैं कि हम प्रसादी खा लो। तब हम समझे कि वो ये तो गुरुपा ही थे। तो एक सत्संग में ये हुआ। एक शुक्राना और है, संगत जी गुरुजी बोले थे कि एक संगत से सत्संग सुनवाए थे कि एक गुलाब का फूल लेके माता रानी के यहाँ चौखट पर जाना है, और सिंदूर खरीद के और चौखट पर जाके बोलना है कि माता रानी मुझ पर जितना भी पति पर बेटा पर हम पर जितना ब्लैकमेल हुआ है वो सब माता रानी हमें ख़त्म करें। और वहाँ पर सिंदूर ले गए थे, वही गुलाब ले गए थे, वही गुलाब की पत्ती से लेकर मांग भरना था। तो मैं वही मांग भरी और सब बात बोली, और बोले थे कि 3 कन्याकुमारी को चूड़ी पहना देना है। तो मैं वो भी 3 कन्या, वहीं पर चूड़ी बिकता है मंदिर में, वहीं 3 कन्याकुमारी की चूड़ी लेकर मैं एक औरत को दे दिए कि तुम्हारे यहाँ जो भी 3 बच्चा औरत होगा उसको देकर दे देना, वो पहन लेगी, पहना देना। तो वो भी मैं किए। एक शुक्राना और है संगत जी हनुमान जी और गुरु जी बोले थे कि हनुमान जी और हमको हलवा का भोग लगाना है, और भोग लगाकर एक कन्याकुमारी को हलवा और चूड़ी पहना देना है, और गाय को रोटी और गुड़ खिला देना है। तो वो भी मैं पूरा काम किए हैं। एक कन्याकुमारी को हलवा और चूड़ी पहना दिए, और गुरुजी हनुमान जी को भोग लगाकर एक गाय को रोटी और गुड़ खिला दिए हैं। संगत जी ये भी एक मेरा शुक्राना है। और एक संगत जी और शुक्राना है कि गुरुजी बोले कि बेटी तुम किचन और हम मंदिर में तुम बहुत गलत काम करती है। तो हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या गलत काम करते हैं। तो फिर एक सत्संग सुनवाए कि आटा सानती हो तो तुम गोल बना के रख देती है, ये सब जो मरता है वो सब आके पितृ आके खाता है, और मंदिर में तुम फूल चढ़ा के छोड़ देती हो, उसको रात में हटा देना है फूल चढ़ाया हुआ। तो एक शुक्राना ये भी है संगत जी। गुरु जी सब बात तो हमको समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं, और यही मेरा शुक्राना है संगत जी। छोटा ही शुक्राना है, इस शुक्राने को आप शेयर कर दीजिएगा। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी।